में और आप सब ने बेरा है 1 महीना हो गया लगभग 2 डबल मर्डर इस गांव के अंदर हुए हैं और बड़ी ही निर्मम हत्या दोनों की करी गई है। आप सबके पास हर एक वीडियो आप सब ने देखी है। लगातार धरना चल रहा था, लगभग बहुत दिन हो गए ये धरना चल रहा है क्योंकि न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पहला जो मर्डर हुआ था वो ब्लाइंड मर्डर बता दिया गया था। दूसरे के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करी गई थी, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी थी, उससे जो गाँव है वो संतुष्ट नहीं था। जो जिस परिवार के सदस्य की हत्या हुई थी वो परिवार भी खुश नहीं था। तो आज इस गांव के अंदर आप सब ने पता है, मैंने वीडियो डाली थी कि 18 तारीख को एक महापंचायत होने वाली है। तो आज इस गांव में वो पंचायत हुई थी। यहाँ पर सभी खापों के जितने भी सदस्य थे वो सब इकट्ठे हुए। तो सामने हमारे पास बैठे हैं संदीप भारती जी। एक बार बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज पंचायत के अंदर जो आज ये महापंचायत है वहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। तो आज 18 तारीख थी और महापंचायत हुई थी, खापे भी जुड़ी थी, तो क्या फैसला हुआ है? देखिए, हमने जिन बातों को लेके पंचायत करी थी, मांगों को लेके पंचायत करी थी, उनके संबंध में प्रशासन या तो ढीला बैठा था बिल्कुल ही 40-42 दिन से। लेकिन पंचायत का ऐलान कह लो, भाईचारा की ताकत, आप सारी यूट्यूबरां की ताकत, कि पंचायत से पहले ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। जो हमारी मुख्य 4 मांगें थी उनमें हत्यारोपी की पहला केस में दोबारा गिरफ्तारी और पुनर्जांच की बात थी। दूसरा STF से जांच की मांग थी। तीसरा हथियार के लाइसेंस और बाकी मांगी थी। और पुलिस की जो कमियां रही हैं उन पर बारे में हमारी बात थी। तो उनके बारे में कुछ तो कल कार्रवाई शुरू कर दी। जो मुख्य हत्यारोपी है उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया, पुनर्जांच शुरू कर दी, दोबारा जांच शुरू कर दी और पहले मर्डर में उसको रिमांड पे ले लिया ऑफिशियली, जो अब तक नहीं कराया था। अच्छा, अब तक वो रिमांड पे नहीं लिया गया था? नहीं, पहले मर्डर में उसकी अभी तक कोई जांच पहले मर्डर की नहीं करी गई थी। अच्छा। उसको दूसरे मर्डर में शामिल दिखाया गया था, उसी की जाँच हुई थी। और आज हम दोबारा जब SP आंसी से मिले, हमारी कमेटी जब मिली गांव की 12 खाप की, तो उसके सामने जो भी हमारी बातें थी, जिसमें से जो पहली मांग थी वो तो उन्होंने बात तो शुरू कर ही दी थी। उसके अलावा उन्होंने हमारे को ऑप्शन दिया कि भाई अगर STF से जांच चाहता है गांव भाईचारा खाप, तो वो भी तुरंत प्रभाव से तो भी से शुरू कर देंगे। और जो पुलिसकर्मियों की जो हमने डील जहाँ बताई थी उस पर उन्होंने मौके पे कहा जो भी मतलब कमियां रही हैं आपने बताई है उन पे बिल्कुल हम जांच करांगे, गौर करांगे चीज़ों पे। तो मुख्य जो मांग थी उन पे एक शुरुआत उन्होंने कर दी। तो जो पंचायत थी उसका अधिकांश 50% काम तो पंचायत का होने तो पहले ही हो गया। दूसरा जो फैसले की बात थी, STF के साथ जाँच कराने की जो हमारी पहली मांग थी, उस पर हमने 2 दिन इंतज़ार करने का फैसला कराया। हमने एक उम्मीद है प्रशासन तक जो सकारात्मकता उसने दिखाई है और जो मास्टरमाइंड उसकी गिरफ्तारी खातर भी उन्होंने आज और कल का टाइम लिया है। तो जो प्रशासन ने अब सकारात्मकता दिखाई है, जो तेज़ी दिखाई है, तो हमने ये फैसला करा है भाई 2-3 दिन हम और इंतज़ार करांगे कि भाई लोकल आंसी पुलिस ही हमारी जो मांगों को पूरा कर दे और STF को हम जांच देने की जरूरत ना पड़े। मतलब 2-3 दिन अब धरना नहीं रहेगा? नहीं, धरना चलता रहेगा जी। अच्छा। लेकिन जो हमने कोई बड़ा फैसला लेना था, हमने मौखिक तौर पर तो तैयार कर दिया, फैसला बता भी दिया कि भाई DC का घेराव करना पड़े उसके लिए भी हमने तैयार हैं, मुख्यमंत्री का करना पड़े उसके लिए भी तैयार हैं, और कोई यदि जाम करना पड़े तो कमेटी बन रही है वो कर देगी। आज तो प्रशासन को भी एक मैसेज दे दिया कि भाई फैसला तो हमने कर लिया, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है हम उसने बीच में कोई व्यवधान ना बनावा। इवन अगर STF तक जाँच आज चालू करवा देते, प्रशासन तैयार था, तो जो अब तक जो प्रोसेस था वो दोबारा 0 से शुरू होता। तो हमने 2 दिन का प्रशासन पर भरोसा कराया है और ऐलान यो कराया है अगर प्रशासन फिर भी नहीं कार्रवाई करता तो फिर लगभग तो हम DC हिसार का घेराव की हमारी सहमति बनी है। अच्छा। अगर कार्रवाई कोई नहीं होती? हाँ जी, कार्रवाई नहीं होती तो जो हिसार का मिनी सेक्रेटरीट है जहाँ सारे कार्यालय हैं उसका घेराव की हमारी तैयारी है। सर, आपको नहीं लगता एक मांग और होनी चाहिए? जो हथियार मिला वो किसी ने नहीं देखा, तो ये मांग नहीं होनी चाहिए थी कि वो भी दिखाया जावे वो है भी या नहीं है, मिला भी है या नहीं मिला है? देखो, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है जिनका पुलिस अपने हिसाब से चीज़ें करती है, तो वो तो कोर्ट में दिख जाओगा या हम देखना चाहोगे तो दिख जाएगा। वो तो एक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका भरोसा करना पड़ता है। पुलिस कोई बरामदगी कराती है, अधिकारियों को ले आती है, वहाँ मौके के मजिस्ट्रेट होते हैं, मौके पे किसी को, चौकीदार को, सरपंच को, उनको बुलाया भी जाता है, तो किसी को बुलाया भी गया होगा। जो अपराधी है उसको दोबारा से अब रिमांड पे लिया गया है? हाँ, अपराधी को दोबारा से रिमांड पे कल से ले लिया गया है जी। और जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश प्रशासन कर रहा है। वो फरार है अभी? वो, हाँ, फिलहाल वो फरार है।
और इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशासन कार्रवाई तैयारी मतलब शुरू कर चुका है। और फिर भी प्रशासन कह रहा है कि भाई अगर और कोई जांच करानी है हमारे से सहमत नहीं तो उसके लिए प्रशासन तैयार है। और ये सारा जो नतीजा है आज की महापंचायत की ताकत का नतीजा है। आज जो हज़ारों की तादाद में खाली फ़ोन के बुलावे पर भाईचारा पहुँचा है, दर्द में जो साथ खड़ा होया है, उसकी ताकत प्रशासन ने कार्रवाई चालू कर दी है। कबड्डी के प्लेयर भी आए थे। हाँ जी, कबड्डी के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, गायक कलाकार भी पहुँचे हैं, यूट्यूबर भी आप सारे हरियाणा के देख रहे थे। तो ये सारा जो सामूहिक ताकत है इसका नतीजा है कि आज प्रशासन ने कार्रवाई को तेज़ गति से शुरू कर दिया है। और हमारी उम्मीद है अगर हमने STF तक जाँच कराने की या और कोई बड़ा कदम उठाने की जो हमने ऐलान करा है DC का घेराव, उसकी भी हम उम्मीद करांगे हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर एक तरफ तो मतलब जो मास्टरमाइंड है वो मैं बेकसूर और एक तरफ वो गायब भी हैं। ये तो फिर आप उससे पूछना कि भाई जब जांच की बात थी, जब वो छाती ठोक के कह रहा था कि मैं तो सबूत ले रहा हूँ निर्दोष होने के, फलाने के भी, मेरे भी, उसके भी, तो जब कभी आपने मिला वो कभी बाहर आने के बाद, तो आप पूछिए हुए जब तू निर्दोष था तो भाज क्यों रहा था। हमने तो ये तो बात कही थी भाई जांच में आ जा। ये वो उसका जो प्रयास है वो सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा। जो उसके खिलाफ सबूत हैं, उसके फ़ोन में हैं और चीज़ों में हैं, तो सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा। और उसने विश्वास हो गया, पहले तो ये मान रहा था वह गाँव राम सुत्या पड़ा है, उसने लगा था वह पुलिस प्रशासन में तू कोई अपनी साठ गांठ जो भी करके तू बच जाएगा और आने बचा लेगा। अब जब सारे हरियाणा जुट गया इस बात पे तो उसके भी आँख खुल गई, उसने भी दिख गया भाई तो पकड़े भी गए और कार्रवाई भी होगी, तू जेल में भी जाओगा, सारे काम होंगे। तो उसका जो बैम था वो लिकड़ गया और उसका गला और है उनका बैम भी लिकड़ गया। मतलब एक मास्टरमाइंड के अलावा कुछ और भी उसके हैं। हाँ जी, हाँ, हमने प्रशासन की जानकारी में ले आई हैं चीज़ें कि और भी हम इस गिरोह में और लोग भी माना है। जिस डालते कट्टरता है ये एक दो आदमी का नहीं हो सकता, ये एक दो आदमी का नहीं हो सकता। उस वकील का भी बार-बार में नाम आ रहा है। कोई वो इसका धंधा यूं है, अलग GST लगाना, लोगों को ठगी करना, पैसे करना, धंधा कमाई करना, कई मिसयूज करते हैं नहीं जी। आज की जो संतुष्टि प्रशासन ने आपको करवाई है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भी मतलब मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है उससे उसको लेकर करवा दी गई। देखो एक तो मैं संतुष्ट नहीं है बातों से। हमने कोई बातें तो संतुष्टि लेनी होती तो हम आंदोलन कर दे नहीं, वो तो संतुष्टि तो प्रशासन पहले भी दे रहा था। हम तो जो कार्रवाई शुरू हुई है ना, हम कार्रवाई में नहीं चाहते वह हमें डंगा बन जा। ये हमने मांग कर रखी है STF से जाँच कराई जाए, पुनर्जांच, और खुद पुलिस ने हासी पुलिस ने पुनर्जांच शुरू कर दी। ये आज हम न्यू कह दिया ना भाई तुम छोड़ो जांच ने, तो कल ये कहने के अधिकारी हो जाए हम तो करा थे, मारती करने नहीं दिया, तो उसको रिमांड पे ले रखा है। वो 2 दिन का 3 दिन का माहौल की सारी चीज़ें क्लियर। दूसरा हमारी मांग थी मास्टरमाइंड को पकड़ा जावे, उसका गला पुलिस लाग रही है, हमें न्यू कहा कि ना तो STF पकड़ेगी, तो वो बात में खराबी होने की आशंका है जाँच में। हमने पहले दिन से प्रयास कराया है अगर हमारी वजह से प्रशासन को इस पूरे मामले को समाधान की दिशा में मदद मिले। जब हम धरने पे या सड़क पे बैठे थे तो प्रशासन उस टाइम भी हमारी अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, उनका ये कहना था भाई अगर सारी फोर्स ने हमारे आंदोलन में ला देंगे रोकने पे तो हम जांच कौन करेगा। तो हमने उनकी बात को उस टाइम भी समझा था कि भाई हम सड़क तक उठ जाए, हाँ आप लोग सारे टीम ने स्टाफ ने जाँच पर ला दो, तो उसका कुछ परिणाम भी मिला था। तो अब भी अगर हम मान लो कि मैं जाम जूम कर दें या और कुछ भी कर दें तो वो न्यू कह देंगे हमारी टीम ला रखी थी और तो हमने यो नया वो खड़ा कर दिया। तो हमारा मकसद को टकराना का ही नहीं है। हमें ना तो मेरे भाई इस आंदोलन ने, मेरे तमाम जो सुनने वाले साथी हैं, किसी इच्छा से लड़ रहे, ना हमारा कोई न्यू जुनून ना कोई बहम, हम तो मजबूरी में लड़ रहे हैं। जड़ा लड़न की जरूरत है तो लड़ रहे हैं, लेकिन जड़ा हमने न्यू लागा वह लड़न तक कोई फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा, और हम उस चीज़ पे अपना ब्रेक लगा दें। रही मुख्यमंत्री के दौरे की बात, तो मेरे भाई मुख्यमंत्री का दौरे का भी न्यू ना मानियो कि हम न्यू में बैठे हैं। हमने अड़ा ऐलान तो नहीं कराया है, लेकिन जो भीतर मीटिंग थी उसमें सारी चर्चा होली मारी कि अगर भाई कोई प्रशासन गोलीबाजी 2-4 दिन में होगी, मुख्यमंत्री का आना तो पहले भी हम कोई कॉल कर सका। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज अगर हम कोई ऐलान नहीं कर दें तो प्रशासन या सरकार कह देती है हमारे पे भरोसा ही नहीं है। लेकिन हमने वो चीज़ को मद्देनज़र रखा है और हरियाणा के तमाम खाप पंचायतियों को यहाँ से संदेश दे दिया कि नौबत आई तो वह फिर कोई ना कोई और कार्रवाई भी करनी पड़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद।